आ जाइए पार्टनरशिप के अगले कड़ी पर आते हैं। किसी भी साझेदारी फॉर्म में, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में लाभ हानि खाता पीएल अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। जब निकल जाता है ये सब चीज़, इसके बाद सभी साझेदारों के अलग अलग संबंधित खाते बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स लाभ के लिए ही ना बिजनेस करेगा किसी के साथ। तो साल के अंत में कोई भी पार्टनर्स अगर पूंजी लगाया है तो उसको क्या गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसकी उसकी अपनी पर्सनल स्थिति भी जानकारी होनी चाहिए। वो भी अपना लाभ हानि खाता अलग बनाता होगा, अपना स्थिति विवरण वो भी बनाता होगा पर्सनली। इसके लिए इस बिजनेस से संबंधित बिजनेस से उसको क्या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसकी स्थिति जानकारी के लिए उसका अपना पर्सनल तो वो अपना बनाएगा, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के हित से उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो अब आइए देखते हैं कैपिटल की स्थिति क्या होती है। कैपिटल भी दो तरह से ट्रीट होते हैं। सबसे पहला, कैपिटल अकाउंट में देखिएगा, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, परिवर्तनशील या चल पूंजी कहते हैं। चल पूंजी या परिवर्तनशील, फ्लक्चुएटिंग, ऊपर नीचे करता है उसको। दूसरा है फिक्स कैपिटल, अचल या स्थिर पूंजी इसको कहते हैं। स्थिर पूंजी उसको कहते हैं जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जितनी पूंजी लगाई गई और अंत में भी, वित्तीय वर्ष के अंत में भी उसकी पूंजी वही बनी रहती है व्यापार में, वैसी पूंजी को स्थिर पूंजी कहते हैं। तथा फ्लक्चुएटिंग पूंजी का मतलब होता है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जितना पूंजी लगाया उसमें लाभ हानि एडजस्ट करने के बाद जब उसका बचता है लास्ट में वित्तीय वर्ष के अंत में पूंजी, उसको फ्लक्चुएटिंग पूंजी कहते हैं। चूँकि उसको फिर अगले साल में पूंजी ले जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में उसको फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं। अब यहाँ दोनों का खाता बनाने का थोड़ा सा विधि अलग अलग होगा, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, परिवर्तनशील पूंजी होगा, उस परिस्थिति में, वैसी परिस्थिति में साझेदारी फॉर्म में साझेदार का सिर्फ एक खाता बनेगा, पूंजी खाता। सिर्फ एक ही खाता बनेगा जिसको पूंजी खाता कहेंगे। लेकिन ज्यों ही फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, अचल या स्थिर पूंजी हो जाएगा, वैसी परिस्थिति में दो खाते बनाने पड़ेंगे। पहला तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनेगा, जिसको चालू खाता के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी से आप लोन लिए हुए हैं या ब्याज पर पैसा लिए हुए हैं, तो जितना लिए हुए हैं वर्ष के प्रारंभ में मान लीजिए कि 10,000 रुपया लिए हुए हैं और वर्ष के अंत में इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन पूंजी 10,000 का 10,000 ही बना रहेगा। ऐसी स्थिति साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना आप कर सकते हैं। इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर इसको आप समझ सकते हैं कि पूंजी में जब ब्याज जुड़ जाता है लास्ट में, तो वो परिवर्तनशील पूंजी हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो जाता है।
और लाभ इंटरेस्ट नहीं जुड़ता है तो वो फिक्स्ड पूंजी कहा जाता है। सेम यही चीज़ है, जब पूंजी अस्थाई होगा उस परिस्थिति में प्रारंभ में भी वही रहेगा, फिक्स रहेगा, और अंत में भी वही रहेगा। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग होगा उस परिस्थिति में लाभ और हानि को एडजस्ट करने के बाद जो पूंजी आएगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगले साल में जाएगा। अब रही परिस्थिति, ये तो हो गया, लेकिन एक और समस्या आता है कि अगर आपके प्रॉब्लम में सवाल बना रहे हैं, किसी फॉर्म का काम कर रहे हैं, उस परिस्थिति में कोई जिक्र नहीं हो, अगर कि ये पूंजी कोई भी इंडिकेशन नहीं हो, कोई आपको सूचना नहीं हो कि पूंजी अस्थाई है या अस्थाई है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो वैसी परिस्थिति में पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रावधान है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं हो तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि उसको हमेशा ही ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे उसको। अगर सूचना है तो सही, नहीं है तो उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। अब आइए खाता का बनता कैसे है। ये मान लीजिए कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाए या करंट अकाउंट लिखे हुए हैं, अभी इसको कैपिटल अकाउंट, चलिए आपको जानकारी होगा कि खाता ये डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ जनरल फोलियो ये है, रोजनामचा में लेजर फोलियो लिखा जाता है, इस लेजर का खाता पृष्ठ संख्या, और यहाँ जनरल फोलियो लिखा जाता है, जनरल का खाता पृष्ठ संख्या, और इधर भी ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है, ये नाम और ये जमा है। इसमें डेट, जनरल फोलियो और अमाउंट। सबसे पहले तो प्रारंभ में जितना इसका कैपिटल होगा इसको लिख लेंगे। इसके बाद बैंक का ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट उसका जो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके पूंजी पर ब्याज कितना दिया जा रहा है ये लिख लेंगे। इसका सैलरी जो होगा उसको लिख लेंगे, कमीशन कोई मिला होगा उसको लिख लेंगे। इसके बाद ड्रॉविंग्स, उसने पूंजी में से अपना आहरण कितना किया है वो इसका माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, उसको कितना अगर आहरण किया है उस पर ब्याज भी अगर है लेना तो उसको भी उसमें से, उसके पूंजी में से माइनस कर लेंगे, और तब इसको जोड़ करके और इसमें से इसको जब घटाएंगे ये दोनों को, तो यहाँ आपको बैलेंस उसका आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, जिसको अब आगे चलिए। ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए हो गया। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, अस्थाई कैपिटल है, उस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ इसी का काम करेंगे, बाई बैलेंस बिड्डी कर देंगे, और जितना आएगा कर करके, और ये भी तो इतना ही आ जाएगा, ये भी तो इतना ही आ जाएगा। फिर इसी अमाउंट को लेकर के 31 तारीख को बैलेंस टू बैलेंस सिड्डी कर देंगे, जितना ये अमाउंट है उतना ही अमाउंट ये आ जाएगा, बात ख़त्म, कैपिटल अकाउंट ख़त्म। अब इसके साथ जब फिक्स होगा तो इसके साथ इसके बाद एक बनेगा आपको करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। अब पूछिए कि करेंट अकाउंट में क्या रहेगा, तो करेंट अकाउंट में इसमें ये बैलेंस बिड्डी जो है ये कैपिटल का बैलेंस नहीं रहेगा,
ये करंट अकाउंट का कोई बैलेंस होगा उसको लिखेंगे, और चाहे नहीं होगा तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट का अगर बैलेंस वो फॉर्म में छोड़ दिया है तो बैलेंस लिखेंगे, और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। बाकी सब काम जो पार्टनर से फ्लक्चुएटिंग में किए थे वही काम करेंगे यहाँ, और तब इसका बैलेंस शीट डी निकाल करके और इसके बाद नीचे इसका बैलेंस बी डी कर देंगे। तो ये तो समझने के लिए है, आगे सवाल बनेगा उसमें क्लियर होते चलेगा। एक एक पॉइंट को आप समझते चलिए ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से मैं समझाते चलूँगा। एक चीज़ ध्यान में ये रखिएगा कि जब प्रॉब्लम में ये जिक्र नहीं हो कि पूंजी अस्थाई है, फिक्स है, तब तक उसको हम फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, अस्थाई पूंजी ही मानेंगे और वैसा ही काम करेंगे आगे हम। बस आज के लिए इतना ही।